Hello students, welcome to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and we are doing NCERT series and class 10th को अभी हम कर रहे हैं और अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं this is very interesting topic and very important also. Today we are going to study about novels, society and history. हम जो है नॉवेल्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं. अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने प्रिंट कल्चर का, बुक्स के बारे में, ये सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस की थी. अब अगर आज हम देखें तो नॉवेल्स का काफी उसमें जिक्र आया था कि जो लोगों का जो है जो एक झुकाव है वो नॉवेल्स की तरफ बहुत ज्यादा हो गया था. उसके बाद सोसाइटी में उससे कोई चेंज आया या नहीं आया, वो सब चीजें. आजकल तो नॉवेल्स बहुत आम सी बात है, आपको हर जगह मिल जाते हैं. आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, एवरीवेयर यू गेट द नॉवेल्स. उसमें आपको चाहे पेपर बैक कॉपीज मिले, वो सब चीजें. लेकिन उसके बाद इसका जो इतिहास है, इसका जो अपना इतिहास है, वो कहाँ से शुरू हुआ और नॉवेल कैसे जो है भारत में फिर किस तरह से जो है पढ़ा जाने लगा, पहले इसको किस तरह से देखा जाता था और इसकी स्थिति धीरे धीरे करके फिर किस तरह बनती चली गई हमारे समाज में, वो सब चीजें आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. So, without wasting much time, let's get started. In the previous chapter, you have read about the rise of print culture and how new forms of communication reshaped the way people thought about themselves or related to each other. अभी हमने देखा, जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा प्रिंट कल्चर के बारे में हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा कि कैसे जो है प्रिंट कल्चर का राइज हुआ, कैसे नए नए फॉर्म्स कम्युनिकेशन के बनते गए और इससे कैसे फिर जो है लोगों का जो तरीका है सोचने का अपने बारे में या दूसरों के बारे में या एक दूसरे से रिलेट करने का, वो बनता चला गया. You also saw how print culture created the possibility of new forms of literature. और फिर कैसे जो है लिटरेचर की, साहित्य की एक नई नई जो फॉर्म्स है वो बनती चली गई. तो प्रिंट कल्चर ने उसमें बहुत ज्यादा जो है अहम योगदान दिखाया. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ वन सच फॉर्म, द नॉवल, अ हिस्ट्री दैट इज क्लोजली कनेक्टेड टू द मेकिंग ऑफ मॉडर्न वेज ऑफ थिंकिंग. उसने एक आइडिया दिया, एक शेप दी हमारे समाज को, और नॉवेल्स ने क्या किया, एक मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग दिया. मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग कि जो है लोगों को अब किस तरह से सोचना है, उस तरह से जो है एक वे मिला लोगों को. मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग जो है प्रोवाइड कराया गया. ओके, सो मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग वाज जो है दिस वाज गिवन बाय नॉवल. All right. We will first look at the history of novel in the West. सबसे पहले हम वेस्ट में, क्योंकि वहीं पे इसकी शुरुआत हुई है, तो पहले हम इसको पश्चिम में ही देखेंगे कि कैसे शुरुआत हुई. And then see how this form developed in some of the regions of India. As you will see, despite their differences, there were many commonalities of focus between novel written in different parts of the world. कि कितने भी चाहे differences रहे हो, suppose करो कोई आपका इंडिया का नोवेल है या कोई आपका यूएसए में लिखा गया है, मतलब कि कितने भी चाहे कल्चर अलग है, बहुत सारी चीजें अलग है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन जो है चीज निकल कर आ ही जाएगी. तो वो सब चीजें हम इसमें देखेंगे. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज द राइज ऑफ द नोवेल. नोवेल का जो है राइज कैसे हुआ, इसका उदय कैसे हुआ. अगर हम एक वर्ड में, एक लाइन में डिफाइन करें कि नोवेल है क्या, तो हम डिफाइन कर देंगे नोवेल इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिटरेचर. क्या? मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिटरेचर. इट इज बोर्न फ्रॉम प्रिंट, जो है आपके मशीन की इन्वेंशन है. बोर्न जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिटरेचर है. मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिटरेचर है. इन्वेंशन कैसी है? मशीन से जो है इसको इन्वेंट किया गया है, क्योंकि प्रिंट से इसका जन्म हुआ है जो कि मशीन है. ठीक है, यहां से इसको स्टार्ट किया गया. प्रिंट ज्यादा होने लगा तो नॉवेल्स वगैरह भी बनने लगे. We cannot think of the novel without the printed book. In ancient times, as you have seen, manuscripts were handwritten. These circulated among very few people. In contrast, because of being printed, novels were widely read and became popular very quickly. तो हमने देखा
कि ये जो है पहले कुछ ही लोगों के बीच में जो है सर्कुलेट किया जाता था, क्योंकि इसको जो है इतनी ज्यादा लोग नहीं पढ़ते थे। लेकिन बिकॉज ऑफ बीइंग प्रिंटेड, जब इसको प्रिंट किया जाने लगा तो क्या हुआ, मैन्युस्क्रिप्ट जो है कम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन नोवेल प्रिंटेड होने लगा तो लोग जो है वो चीप भी होते थे, तो लोग जो है उसको ज्यादा पढ़ने लग गए। At this time, big cities like London were growing rapidly and becoming connected to small towns and rural areas through print and improved communications. कम्युनिकेशंस अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी आ रही है, तो जो बड़ा शहर है वो भी छोटे शहरों से जो है जुड़ा रहता था, गांव से जुड़ा रहता था, प्रिंट जो है वहां पर प्रिंट के थ्रू या इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन के थ्रू। नॉवेल्स ने प्रोड्यूस किया नंबर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अमंग देयर स्कैटर्ड एंड वेरिड रीडर्स। उनके कॉमन इंटरेस्ट के बारे में जानना शुरू किया, वो क्या पढ़ना पसंद कर रहे हैं, क्या देखना शुरू कर रहे हैं। फिर उन्होंने जो है आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, जो फिक्शियस कैरेक्टर्स होते थे, जो फिक्शन होता था पूरा, वो पूरा उसमें आइडेंटिफाई करना कर दिया शुरू। और उसके बाद दे कुड थिंक अबाउट इश्यूज सच एज द रिलेशनशिप बिटवीन लव एंड मैरिज, द प्रॉपर कंडक्ट फॉर मैन एंड वुमेन एंड सो ऑन। तो इस तरह की चीजों को जो है वहां पर जो है देखा जाने लगा कि किस इंटरेस्ट की जो लोग जो है वो किताबें नॉवेल्स पढ़ना चाह रहे हैं। तो ऐसे जो है धीरे धीरे जो है इसका जो है राइज होता चला गया। द नोवेल फर्स्ट टुक फर्म रूट इन इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो सबसे पहले जो इसकी जड़ें आपको मिलेंगी वो कहाँ पर मिलेंगी, वो आपको इंग्लैंड में मिलेंगी और फ्रांस में मिलेंगी। सो फ्रांस और इंग्लैंड से जो है इसकी शुरुआत हुई। Novels began to be written from the 17th century, but they really flowered from 18th century. मतलब कि शुरुआत उनकी 17वीं शताब्दी से हो गई थी, लेकिन उसको 18th सेंचुरी से वो ज्यादा जो है जाना जाने लगा उनको। उसके बाद फिर लोअर मिडिल क्लास, जो आपके शॉपकीपर्स, क्लर्क्स, ये सब लोग भी जो है इसको पढ़ने लग गए। As readership grew, the market for books expanded and the earnings of author increased. और जैसे जैसे जो है लोग पढ़ने वाले इंक्रीज होते चले गए, तो ऑथर ने जो है बुक्स भी बढ़ गई और जो ऑथर की कमाई थी वो भी ज्यादा बढ़ने लग गई। तीनों चीजें बढ़ रही हैं, डिमांड बढ़ रही है। This freed them from financial dependence on the patronage of aristocrats and gave them independence to experiment with different literary style. अब पहले क्या था कि कोई भी एरिस्टोक्रेट्स वगैरह होते थे वो उनको हायर करते थे लिखने के लिए, अब वो उस पर डिपेंड नहीं रहेंगे। अब वो अपने तरीके से कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, इसमें अपने स्टाइल बना सकते हैं। तो वो सब चीजें जो है यहाँ से शुरू हुआ जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई। Henry Fielding, a novelist of the early 18th century, claimed that he was the founder of a new province of writing where he could make his own laws. कि वो अपनी किताब है, अपनी लॉज है, तो उसको एक ऐसी चीज मिल गई, अपना ऐसा जो है उसको एक प्रोविंस मिल गया राइटिंग का कि उसमें वो अपने लॉज बना सकता है। The novel allowed flexibility in the form of writing. उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कुछ भी किसी भी तरह से लिख सकते हैं घुमा फिरा के। Walter Scott remembered and collected popular Scottish ballads which he used in the historical novels about the wars between Scottish clan. The epistolary novel, on the other hand, used the private and personal form of letters to tell its stories. तो अब कुछ तरह की जो नॉवेल्स हैं वॉल्टर स्कॉट ने यूज किए, वो बैलेट्स जो जाते थे, कहानी रिकॉर्ड करते थे और फिर बाद में जो है बताते थे इन सब चीजों के बारे में अपने हिस्टोरिकल नॉवेल्स में। और अगर देखा जाए तो जो आपके एपिस्टोलरी नॉवल होते थे वो प्राइवेट और पर्सनल फॉर्म ऑफ लेटर यूज करते थे अपनी स्टोरी बताने के लिए। तो इस तरह से लोगों ने अलग अलग चीजें जो है देखना और करना शुरू कर दिया। आपके एपिस्टोलरी जो लेटर्स मतलब कि जो आपके नॉवेल्स होते थे वो क्या होते थे, सीरीज की फॉर्म में आते थे, फॉर्म रिटन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ लेटर्स की सीरीज होती थी। ओके, सो Samuel Richardson's Pamela, written in 18th century, told much of its story through an exchange of letters between two lovers. तो इसकी जो पमेला है सैमुअल रिचर्डसन की, तो इसमें एक स्टोरी दिखाई गई है लेटर्स की एक्सचेंज की बिटवीन टू लवर्स। These letters tell the reader of the hidden conflicts in the heroine's mind. तो उसमें जो है हीरोइन जो उसमें ली गई है उसकी माइंड के बारे के जो छिपे हुए कॉन्फ्लिक्ट है वो उन लेटर्स में जो है दर्शाए गए हैं। तो ये था कि कैसे जो है राइज हो रहा था नोवेल का, राइज ऑफ नोवेल्स।
अब हम देखेंगे द पब्लिशिंग मार्केट, कि मार्केट जिसमें पब्लिश भी तो करना पड़ेगा ना। फॉर अ लॉन्ग टाइम द पब्लिशिंग मार्केट एक्सक्लूडेड द पुअर, इन्होंने पुअर को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया। इनिशियली नॉवेल्स डिड नॉट कम चीप, पहले जो है वो सस्ते नहीं आते थे। फिर हेनरी फिल्डिंग के टॉम जोन्स 1749 was issued in 6 volume priced at 3 shillings each, which was more than what a laborer earned in a week। कि उनके जो नॉवल थे, उनकी जो सीरीज थी, वो जो इतना एक हफ्ते में कमाते थे उसकी कीमत थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को एक्सेस होता गया बुक्स का, जब सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज बनती गई जो आपकी किराए पर भी किताबें दे देती थी, तो फिर धीरे धीरे जो है इससे प्राइस जो है वो कम होता चला गया। In France, publishers found that they could make super profits by hiring out novels by the hour. Hours के हिसाब से उन्होंने देना शुरू कर दिया। The novel was one of the first mass-produced item to be sold. ये भी आपको याद रखना है important. The novel was one of the first mass-produced item to be sold. There were several reasons for its popularity. इसकी popularity के reason भी हम जान सकते हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड जो वो क्रिएट करते थे नॉवेल्स में वो बिल्कुल रियल लगता था, उस पर विश्वास होता था लोगों का। वाइल रीडिंग नॉवेल्स द रीडर वाज ट्रांसपोर्टेड टू अनदर पर्सन्स वर्ल्ड, कि हम पढ़ते पढ़ते किसी भी कहानी में पहुंच जाते हैं ना, किसी भी कैरेक्टर में, तो इस तरह लोगों को लगता था। एंड बिगेन लुकिंग एट लाइफ इट वाज एक्सपीरियंस्ड बाय द कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल। तो वो चीजें उनकी लिखने की इतनी खूबी होती थी कि वो खुद ही उसमें घुस जाते थे कि हम वो लाइफ जी रहे हैं। Besides novel allowed individual the pleasure of reading in private as well as the joy of public reading or discussing stories with friends and relatives, कि चाहे वो अकेले में देख रहे हैं या फिर उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। रूरल एरियाज में इन रूरल एरिया ऑल्सो पीपल वुड कलेक्ट टू हियर वन ऑफ दैम रीडिंग अ नोवेल अलाउड, कि एक जना जो है वो खड़ा होकर पूरा नोवेल पढ़ रहा है तेज तेज, बाकी लोग उसे सुन रहे हैं और वो उसकी लाइव्स की जो उसके कैरेक्टर्स की लाइव्स है उसमें जा चुके हैं। Apparently, a group of law in England were very pleased to hear that Pamela, the heroine of Richardson, जिसकी अभी अभी हमने बात की थी, popular novel, had got married in their village. They rushed out to the parish church and began to ring the church bells. और वो जो है वहां पर रश हो गए उस चर्च में और उन्होंने चर्च बेल को जो है स्टार्ट कर दिया रिंग करना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट नॉवल जो पमेला है उसकी शादी उनके गांव में हुई थी। ऑलराइट, इन 1836 a notable event took place when Charles Dickens' Pickwick papers were serialized in a magazine, और इसको जो है मैगजीन में जो है रखा गया। Magazines were attractive since they were illustrated and cheap. Serialization allowed readers to relish the suspense भी बना जाता था, जैसे आजकल सीरीज चलती है ना, अभी फैमिली मैन देखती हूँ, कभी अभी रिसेंट आपकी पंचायत आई है, तो मतलब इस तरह की जो सीरीज होती उनमें क्या होता है कि लास्ट में कुछ सस्पेंस छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से जो है सीरियलाइजेशन जब होता था, इससे क्या होता था कि सस्पेंस बना रहता था और लोग जब तक कि नया नहीं आ जाता था, नया जब तक एपिसोड नहीं आ जाता है तब तक लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं घर पे। लाइक द व्यूअर्स ऑफ टेलीविजन सोप्स टुडे, तो यहाँ पर अब लिखना चाहिए लाइक द व्यूअर्स ऑफ सीरीज टुडे। ये आपको जो इमेज दिख रही है, ही वॉज द फेमस रशियन नॉवेलिस्ट लियो टॉल्स्टॉय हु रोट एक्सटेंसिवली ऑन रूरल लाइफ एंड कम्युनिटी। द वर्ल्ड ऑफ द नॉवल, कि जो नॉवल का जो वर्ल्ड है वो किस तरह से अब हम देखेंगे। मोर देन अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग विच केम बिफोर नॉवेल्स आर अबाउट ऑर्डिनरी पीपल, ऐसा लगता था कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए है, उसमें हर किसी को अपना मिल जाता था कुछ भी, कि हाँ ये कैरेक्टर तो मुझसे जो थोड़ा सा जो है बिल्कुल मेरे तरह लग रहा है, तो ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए था। ये लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल और एक्शंस नहीं वो करते थे कि हाँ ये करना है वो बताना है, ये एवरीडे लाइफ ऑफ कॉमन पीपल के बारे में जो बातें होती थी। सो इन 19th सेंचुरी यूरोप एंटर द इंडस्ट्रियल एज, फैक्ट्रीज आ गई, बिजनेस प्रॉफिट जो है इंक्रीज होने लगे, इकोनॉमी जो है बढ़ गई और सेम टाइम पर वर्कर्स को जो है प्रॉब्लम फेस होने लग गई। सिटीज एक्सपेंडेड इन अनरेगुलेटेड वे और ओवरवर्क के साथ अंडरपेड वर्कर्स के साथ जो है भर गई वो। अनएम्प्लॉयड पुअर जो है वो स्ट्रीट्स पर घूमते रहते थे शेल्टर ढूंढने के लिए। सो द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री accompanied by an economic philosophy which celebrated the pursuit of profit and undervalued the lives of workers. Deeply critical of these developments, novelists such as
Charles Dickens wrote about the terrible effects of industrialization on people's lives and characters. तो ये जो चीजें हो रही थी, इन सब चीजों को अपने नोवेल में किसने लिखा? चार्ल्स डिकेंस ने। चार्ल्स डिकेंस ने उस टाइम पर उन लोगों की हालत के बारे में लिखा, अबाउट द टेरिबल इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द पीपल्स लाइफ एंड कैरेक्टर, कि औद्योगिकीकरण का क्या इफेक्ट पड़ रहा है लोगों की लाइफ पर, उनके कैरेक्टर्स पर। हिज नोवेल हार्ड टाइम्स describes Coketown, a fictitious industrial town, उसने एक फिक्शन की तरह ही उसको यूज किया, कि एज अ ग्रीम प्लेस ऑफ मशीनरी, वहां पर खूब सारी मशीनरी है, चिमनी से धुआं निकल रहा है, नदियां पॉपुलेटेड हो चुकी हैं, पर्पल बिल्कुल हो चुकी हैं, एंड बिल्डिंग्स दैट लुक द सेम। ओके, here workers are known as hands as if they had no identity other than operators of machine, कि workers का मतलब है कि बस वो मशीन के ऑपरेटर्स हैं, that's it, इसके अलावा उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है। दे आर हैंड्स विच आर ऑपरेटिंग द मशीन्स। Here workers are known as hands. Okay. Dickens criticized not just the greed for profits but also the ideas that reduced human beings into simple instruments of production. कि ये सिर्फ उस चीज को ही क्रिटिसाइज नहीं करते हैं कि प्रॉफिट का लालच है, बट वो आइडियाज जिसने जो है ह्यूमन बींग्स को कहाँ लाकर रख दिया है, उनको एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट बनाकर रख दिया है प्रोडक्शन के। डिकन्स के जो है अदर नॉवेल्स की अगर हम बात करें, उसमें भी टेरिबल कंडीशंस ऑफ अर्बन लाइफ अंडर इंडस्ट्रियल आपकी कैपिटलिज्म, उसके बाद इनका ओलिवर ट्विस्ट, ये आपको जितने भी दिए गए हैं इनके नाम याद रखने हैं। हिज ओलिवर ट्विस्ट कि किसका है? डिकेंस का है। 1838 इज द टेल ऑफ अ पुअर ऑर्फन, जो अनाथ पुअर बच्चा है, लिविंग इन अ world of petty criminals and beggars, brought up in a cruel workhouse. Oliver was finally adopted by a wealthy man and lived happily ever after. तो वो सब चीजें, ये इस तरह के जो नॉवल है, लोग इनको बहुत अच्छे से इनको पढ़ते थे, इंटरेस्टिंग जो है नॉवेल्स होते थे और इनको पढ़ते थे लोग। But not all the novels about the lives of poor gave reader the comfort of a happy ending. But इसमें क्या है, हैप्पी एंडिंग थी, बट सारे नॉवेल्स में इस तरह की हैप्पी एंडिंग नहीं होती थी। एमिली जोला जर्मिनल, 1885 में इनका जर्मिनल आया। जर्मिनल इसमें क्या है, एक यंग माइनर जो है फ्रांस का, उसके बारे में वो कितनी जो है एक्सप्लोर करता है, हार्श डिटेल जो है वहां के बारे में, माइनर्स की लाइफ के बारे में दी गई, तो वो है जर्मिनल। It ends on a note of despair. The strike the hero leads fails, his co-workers turns against him and hopes are shattered. तो इस तरह हर एक नॉवल की हैप्पी एंडिंग नहीं होती थी, और लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद माइनिंग वर्कर्स के बारे में, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हालत हो रही थी लोगों की जो खराब थी वहां पर, उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में लोगों ने लिखना शुरू किया। कम्युनिटी एंड सोसाइटी। कम्युनिटी एंड सोसाइटी, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रीडर्स ऑफ द नॉवल लिव्ड इन सिटी, वो शहरों में रहते थे। द नॉवल क्रिएटेड in them a feeling of connection with the rural communities. अगर सपोज करो वो रह रहे हैं सिटी में और गांव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उससे कनेक्शन उनको जो है बनता चला जाता था। The 19th century British novelist Thomas Hardy, for instance, wrote about traditional rural communities of England that were fast vanishing, जो खत्म हो रही थी। This was actually a time when large farmers fenced off land. उन्होंने फेंसिंग स्टार्ट कर दी थी, लैंड के चारों तरफ मशीन्स आ गई थी। एम्प्लॉयड जो लेबरर्स थे वो टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे। जो ओल्ड रूरल कल्चर था, जो विद इट्स इंडिपेंडेंट फार्मर्स वो डाइंग आउट हो रहा था। वी गेट अ सेंस ऑफ दिस चेंज इन हार्डीज मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज 1886। उन्होंने लिखा मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, वो सब वहां पर पता चलता है। It is about Michael Hancock, a successful grain merchant, जो मेयर बन जाता है उस टाउन ऑफ कैस्टरब्रिज का। वो एक इंडिपेंडेंट माइंडेड मैन है जो अपना स्टाइल फॉलो करता है बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, एंड ही कैन ऑल्सो बी बोथ अनप्रिडिक्टेबली जेनरस एंड क्रूअल विद हिज एम्प्लॉयज। कि वो अनप्रिडिक्टेबली वो बहुत जेनरस भी है और वो क्रूअल भी है, ठीक है। Consequently, he is no match for his manager and rival Donald Farfair, who runs his business on efficient managerial lines and is well regarded for he is smooth and even-tempered with everyone. We can see that Hardy mourns the loss of more personalized world that is disappearing, even as he is aware of its problem and the advantages of the new order.
तो इस तरह के जो है चीजें भी लोग देखते थे, लिखना पसंद करते थे और फिर पढ़ना पसंद करते थे। इस तरह की कहानियां, इस तरह की चीजें जो सत्य घटना टाइप में भी होती थी और वहां से प्रेरणा लेकर लोग लिखते थे और पढ़ते थे। The novels use the vernacular, the language that is spoken by common people, जो वहाँ के क्षेत्र की लैंग्वेज होती थी, vernacular language, उसी में जो है यूज किया जाता था। By coming closer to the different spoken language of the people, novel produces the sense of shared world between diverse people in a nation, कि वो जो है एक यूनिटी की भावना भी वहाँ मिलती है। Novels also draw from different styles of language. नोवेल में टेक अ क्लासिकल लैंग्वेज एंड इसको फिर वो कंबाइन कर दे लैंग्वेज ऑफ स्ट्रीट्स के साथ और उसको वर्नाकुलर का पार्ट बना दे और फिर उसको यूज करे। लाइक द नेशन, नोवेल ब्रिंग्स टुगेदर मैनी कल्चर्स, और इससे क्या हुआ कि बहुत सारे कल्चर को जो है इकट्ठा किया गया बाय नोवेल्स। द न्यू वुमेन, अब जो है न्यू वुमेन क्या है ये भी देख लेते हैं, ये क्या टॉपिक है न्यू वुमेन। The most exciting element of the novel was the involvement of women. अब women जो है उनको पढ़ती भी थी और women जो है writer भी थी। The 18th century saw the middle classes become more prosperous. Women got more leisure to read. उनको अब खाली टाइम मिल रहा है जिसमें वो लिख भी सकती हैं और पढ़ भी सकती हैं। उसमें वो अपने आइडियाज, अपने इमोशंस, आइडेंटिटीज और उनके एक्सपीरियंसेस एंड प्रॉब्लम्स। Many novels were about domestic life, a theme about which women were allowed to speak with authority. उसके बारे में वो authority के साथ बोल सकती हैं। They drew upon their experience, wrote about family life and earned public recognition. तो यहाँ से women को भी जो है इसमें एक space जो है मिलना शुरू हो गया था। A girl reading a painting by Jane, तो ये आपको दिखाने के लिए कि अब वुमेन जो है पढ़ सकती है। The novels of Jane Austen give us a glimpse of the world of women in gentle rural society in early 19th century Britain. They make us think about a society which encouraged women to look for good marriages and find wealthy or propertied husband. कि वो क्या है, एक वो सेंचुरी जहां पर लोगों को मतलब औरतों को क्या बताया जाता था, उनको क्या एनकरेज किया जाता था कि आपको मतलब गुड मैरिज, शादी के बारे में कि कोई भी जो है वेल्दी, कोई धनवान और प्रॉपर्टी वाला पति देख लो और शादी कर लो। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ जेन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडाइज स्टेट्स, it is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of wife. मतलब वो क्या है, वो वाइफ की ही तलाश में है। This observation allow us to see the behavior of main characters who are preoccupied with marriage and money as typifying Austen society. But women novelists did not simply popularize the domestic role of women. Often, their novels dealt with women who broke established norm of society before adjusting to them. कि मतलब सारे के सारे जो नॉवलिस्ट हैं, वुमेन नॉवलिस्ट, उन्होंने सिंपली जो डोमेस्टिक रोल जो औरत का है वही उसको नहीं सिंप्लीफाई किया है, उसको नहीं पॉपुलराइज किया है। उन्होंने कहा है उस वुमेन को उन्होंने उसमें दिखाया है उनके नॉवेल्स में जो उन रूल्स को नहीं मानती, उन नॉर्म्स को नहीं मानती, इनफैक्ट उनको तोड़ देती है उसको एडजस्ट करने से पहले। सच स्टोरीज जो है वो क्या करती थी, सिंपैथाइज होती थी वुमेन रीडर्स के लिए, उनके रिबेलियस एक्शन के लिए, और फिर उनको एनकरेज करती थी। In Charlotte Bronte's Jane Eyre, published in 1847, जो आपका ब्रॉनेट्स का जो जेन आयरे था वो पब्लिश हुआ था 1847 में। उसमें यंग जेन इज शोन एज वो इंडिपेंडेंट है, असर्टिव है, while girls of her time were expected to be quiet and well behaved, कि जहाँ पर उसको well behaved और quiet वाली जो वहाँ की जो लड़कियां हैं उनको कहा जाता है, उसमें वो इंडिपेंडेंट है और असर्टिव है, बिल्कुल अलग दिखाया जाता था। Jane at the age of 10 protest against the hypocrisy of her elders with startling bluntness. ठीक है, कि वो पूरे ब्लंटनेस के साथ उस चीज को रेजिस्ट करती है, उस चीज के बारे में प्रोटेस्ट करती है। She tells her aunt who is always unkind to her, वो अपनी आंट को कहती है जो उसके लिए जो उस के लिए कभी काइंड नहीं थी, people think you are good woman but you are bad, you are deceitful and I will never call you aunt as long as I live। कि वो क्या कहती है कि लोगों को लगता है कि तुम बहुत अच्छी औरत हो बट तुम हो नहीं, और मैं जब तक जीऊंगी मैं कभी भी तुम्हें जो है आंट नहीं कहूंगी। उसमें वो उसकी
मे बी आंट को वो बुआ भी, मासी, मामी कुछ भी हो सकती है उसकी। तो उसने कहा कि मैं कभी आपको जो है आंट नहीं कहूंगी जब तक मैं जीऊंगी। तो वो क्या करती थी, वो ब्लंटलेसली जिसको उसको बोलना होता था वो बोल देती थी। वो वेल बिहेव्ड वाली उस ढांचे में बढ़कर नहीं रह पाती थी। वुमेन नॉवलिस्ट जिसमें जॉर्ज एलियट के बारे में दिया गया है वॉज द पेन नेम ऑफ मैरी एंड एवंस, जो कि बहुत फेमस जो है नॉवलिस्ट हुई। नॉवेल्स फॉर द यंग, अब यंग जो लोग यूथ है उनके बारे में क्या है। नॉवेल्स फॉर यंग बॉयज आइडियलाइज अ न्यू टाइप ऑफ मैन, वो जो पावरफुल है, वो जो एसर्टिव है, वो जो इंडिपेंडेंट है, वो जो डेयरिंग है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पावरफुल, इंडिपेंडेंट, एसर्टिव, डेयरिंग। और ये जो है एडवेंचर सेट है, उसमें जो है प्लेसेस रिमोट फ्रॉम यूरोप। कॉलोनाइजर्स जो है वो अपीयर होते हैं, हीरोइक, ऑनरेबल, कंफर्टिंग नेटिव पीपल, स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। तो वो सब चीजें जो है यंग लोगों के लिए भी आने लगी। फिर बुक्स आई जैसे कि आपकी स्टीवसन्स की आई ट्रेजर आइलैंड, और आपकी किपलिंग्स की आई जंगल बुक, जो बिकेम ग्रेट हिट, उस टाइम की ग्रेट हिट हुई। G.A. Henty हिस्टोरिकल एडवेंचर नॉवल फॉर बॉयज वर ऑल्सो वाइडली, कि मतलब उसके लिए एडवेंचर टाइप के जो लड़कों के लिए एडवेंचर, डेयरिंग, वो सब दिखाया जाता था। दे वर सेट इन मेक्सिको, अलेक्जेंड्रिया, साइबेरिया एंड मैनी अदर कंट्रीज। उन सब चीजों के बारे में वहां पर दिखाया जाता था। उसके बाद फिर लव स्टोरीज फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स ऑल्सो फर्स्ट बिकेम पॉपुलर इन दिस पीरियड, स्पेशली इन यूएस। नोटेबली रमोना, जो आपकी हेलन हंट जैक्सन ने लिखी थी, एंड अ सीरीज एंटाइटल्ड व्हाट कैटी डिड 1872 बाय सारा और वुल्से, हु रोट अंडर द पेन नेम सुजन कॉलिन। तो ये सब चीजें जो है यंग लोगों के लिए, गर्ल्स के लिए, एडोलेसेंट के लिए अलग अलग, जो मतलब कि एक हर एक जो अलग बन गया था, एक ग्रुप बन गया था। ये जो ग्रुप के लिए कह लो या इंटरेस्ट ग्रुप कह लो, उनके लिए हर तरह के नोवेल वहां पर प्रोवाइडेड होते थे। Colonialism and after. The novel originated in Europe at a time when it was colonizing the rest of the world. वो हर किसी पर राज कर रहा था। तो उसके बाद वहां पर जो इसकी शुरुआत होती है। फिर एक नोवेल आता है द हीरो ऑफ डैनियल डेफो, रॉबिन्सन क्रूजो, 1719 में, जो एक स्लेव ट्रेडर है और एक एडवेंचरर है। Shipwrecked on an island, Crusoe treats colored people not as human beings equal to him but as inferior creatures. उसने उनको अपने इक्वल ह्यूमन बीइंग नहीं माना, बल्कि इंफीरियर क्रिएचर्स की तरह माना। ही रेस्क्यूज अ नेटिव एंड मेक्स हिम हिज स्लेव। उसने रेस्क्यू किया और उसको अपना स्लेव बना लिया। ही डज नॉट आस्क फॉर हिज नेम बट एरोगेंटली गिव्स हिम द नेम फ्राइडे, और उसको नाम दे दिया फ्राइडे। बट एट द टाइम हिज बिहेवियर वॉज नॉट सीन एज अनएक्सेप्टेबल और ऑड फॉर मोस्ट राइटर्स ऑफ द टाइम, सो कॉलोनियलिज्म एज नेचुरल। और ये चीज जो है उसकी बिहेवियर की वहां पर अनएक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि उस टाइम के राइटर्स वो उसको नेचुरल तरीके से देखते थे कि कॉलोनिज्म है, ओके फाइन। Colonized people were seen as primitive and barbaric, less than human, and colonial rule was considered necessary to civilize them to make them fully human. कि वो जो है colonize करके कुछ गलत नहीं कर रहे, वो तो इंसान बना रहे हैं उनको। It was only later in the 20th century जब आपके राइटर्स आए, जोसेफ कॉनरेड जैसे, जिन्होंने इसकी डार्क साइड जो है कॉलोनियल ऑक्यूपेशन की दिखाना शुरू किया। The colonized, however, believed that the novel allowed them to explore their own identities, problems, their own national concerns. Let us see how the novel became popular in India and what significance it had for society. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही था। आज हमने क्या पढ़ा, नोवेल के बारे में पढ़ा कि कैसे इसका राइज हुआ, जन्म इसका प्रिंट से हुआ जो हमने पढ़ चुके हैं, कैसे इसका राइज हुआ, कैसे ये पॉपुलराइज हुआ, राइज होना और फिर पॉपुलराइज होना, फिर कैसे इसके अलग अलग ग्रुप्स बन गए, उसमें चाहे वुमेन है, वुमेन के लिए क्या है, रूरल बैकग्राउंड के लिए जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनके लिए किस तरह से है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए किस तरह से है, वर्कर्स के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के लिए किस तरह से है। तो इस तरह हर एक तरह से। फिर उसके बाद कॉलोनियलिज्म को किस तरह से दिखाया गया है कि पहले उसको नेचुरल तरीके से रखा गया, फिर बाद में देखा कि इसकी डार्क साइड भी है।
तो ये सब चीज़ें नोवेल के तरह से जो है मॉडर्न थिंकिंग जो वर्ल्ड की थी वो बदल रही थी, एक नई थिंकिंग लोगों को मिल रही थी। सो दिस वाज अबाउट द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ नोवेल। एंड आई होप कि आपको इसमें बड़ा इंटरेस्ट भी आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि नोवेल का इतिहास किस तरह से शुरू हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।